जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्वस ह्यूमर। तो इस डिसऑर्डर ऑफ द एक्वस ह्यूमर पढ़ने से पहले अपना तारुफ़ करा दूँ। ताहिरा अबरार, लेक्चर विजुअल इम्पेयरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ ब्लाइंड, लाहौर। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का ये टॉपिक है 4.14। जी, डिसऑर्डर ऑफ द एक्वस ह्यूमर पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्वस ह्यूमर क्या है। एक्वस ह्यूमर इज़ द फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द आई। आँख जो है वो एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द आई एज वेल एज मेंटेन्स द आई इन अ प्रेशराइज्ड स्टेट. Aqueous humor flows from the ciliary body in the anterior chamber out through a spongy tissue at the front of the eye called the trabecular meshwork and into a drainage cord, a canal, dark blue regional next to the trabecular meshwork. In open-angle glaucoma, fluid does not flow freely through the trabecular meshwork, causing an increase in intraocular pressure, damage to the optic nerve, and vision loss. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो एक्वस ह्यूमर है वो आँख के एक हिस्से सिलरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है और वहाँ से ये फ़्लो करता हुआ लेंस के सामने से गुज़रता है और आयरस की प्यूपल से गुज़रकर एंटीरियर चैम्बर में चला जाता है। एंटीरियर चैम्बर के एंगल में जाकर ये ड्रेन होता है और उस एंगल में ट्रेबेकुलर मेशवर्क जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक छलनी है, सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, इसमें से ड्रेन होता है। फिर आगे एक कैनाल होती है, डार्क ब्लू रीजन होता है, वहाँ पे ये ड्रेन होता है। अब बताया जा रहा है कि अगर इसके ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ये होता है कि जो प्रेशर वो इंक्रीज़ हो जाता है और फिर ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है और विजन का लॉस हो जाता है। मोस्ट बट नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्लैकोमा आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई आई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। बहुत सारी जो ग्लैकोमा की टाइप्स हैं या ग्लैकोमा है, वो ग्लैकोमा की जो जो फॉर्म्स हैं वो हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर की वजह से ही होती हैं। इंट्राओक्यूलर प्रेशर रिमेन्स नॉर्मल व्हेन सम ऑफ द फ्लूइड एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस्ड बाय द आई सिलरी बॉडी फ्लोज आउट फ्रीली फॉलो blue arrow. This fluid provides nutrition to the eye and also maintain the eye in a pressurized state. तो होता ये है कि एक्वस ह्यूमर जो है वो फ़्लो हो रहा होता है, नॉर्मली ड्रेनेज हो रही होती है, लेकिन जब ये ड्रेनेज में प्रॉब्लम आ जाती है, अभी हम देखते हैं कि इसमें जो पिक्चर है उसमें हम आपको बताते हैं कि असल में होता क्या है। तो जब ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज़ हो जाता है ब्लॉकेज की वजह से, तो फिर क्या होता है कि जो है वो आई का प्रेशर बढ़ने से फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। अब ये देखिए, अब ये जो है सिलरी बॉडी है, ये पार्ट सिलरी बॉडी है, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ एक्वस ह्यूमर। ये यहाँ से एरो जो आपको ब्लू एरो बता रहा है ना, ये ब्लू एरो आपको बता रहा है कि ये यहाँ से होता हुआ लेंस के सामने से हो रहा है, ठीक है, लेंस के सामने से गुजर कर। और ये देखिए, ये जो एरो जा रहा है ना यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जा रहा है और ये एंगल है, ये पीछे से निकला है, यहाँ से सिलरी बॉडी से लेंस के सामने से गुजर कर ये यहाँ पर आया है। ये प्यूपल है, ये पीछे ये वाला जो पार्ट है ये आयरस है, ये वाला जो पार्ट है ये आयरस है और ये दरमियान से जहाँ से गुजर कर आ रहा है वो है प्यूपल। अब ये देखिए, ये एंटीरियर चैम्बर है, ये एंटीरियर चैम्बर है और यहाँ पर जो है वो कॉर्निया, ये लेंस है, दरमियान में आयरस है और प्यूपल है, प्यूपल्स में से गुजर कर आ रहा है और यहाँ पर जाकर ये ट्रेबेकुलर मेशवर्क एक सीव की तरह का स्ट्रक्चर, जैसे छलनी होती है उस तरह का स्ट्रक्चर है। और फिर आगे जाकर ये कैनाल में जाकर एक ब्लू एरिया जो आपको नज़र आए, ये कैनाल में जाकर ड्रेन होना शुरू हो जाता है। ये हमारे आँख का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ये देखें, ये हमारा आई बॉल है, ये हमारा लेंस है और यहाँ अगर इसको क्लोज़ करके यहाँ पर दिखाया गया है, ये ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज, यहाँ से ड्रेनेज होती है, यहाँ से, ठीक है, ये लेंस है और ये जोन्यूल फाइबर्स हैं जिन्होंने लेंस को होल्ड किया हुआ है। मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं।
What is glaucoma? Glaucoma is a group of disease that damage the eye's optic nerve and can result in vision loss and blindness. However, with early detection and treatment, you can often protect your eyes against serious vision loss. ग्लेकोमा में क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज़ है दैट डैमेज द आइज ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, एज अ रिजल्ट जो विजन लॉस है, ब्लाइंडनेस होती है. However, with early detection and treatment, you can often protect your eyes against serious vision loss. How does the optic nerve get damaged by open-angle glaucoma? Several large studies have shown that eye pressure is a major risk factor for optic nerve damage. In the front of the eye is a space called the anterior chamber. A clear fluid flows continuously in and out of the chamber and nourishes to nearby tissues. तो ये क्या करता है? एक्वस ह्यूमर नियर बाय टिश्यूज़ को नरिश करता है, एक तरफ से कॉर्निया को, एक तरफ से लेंस को. तो नियर बाय टिश्यूज़ जो हैं उनको एक तो न्यूट्रिशन दे रहा होता है, आँख का प्रेशर बरकरार रख रहा होता है. तो लेकिन जब ये होता है कि जब ये जो इंट्राओक्युलर प्रेशर है ये रेज़ हो जाता है, क्योंकि एक्वस ह्यूमर ब्लॉक हो जाता है, इसकी कंटिन्यूस जो एक आउट फ्लो जो चल रहा होता है ना, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, उसमें रुकावट आती है जब. तो फिर क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होने से विजन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, पेशेंट को ग्लैकोमा हो जाता है. इसको काला मोतिया भी कहा जाता है. द फ्लूइड लीव्स द चैम्बर एट द ओपन एंगल वेयर द कॉर्निया एंड आयरस मीट. जो फ्लूइड है वो कहाँ पर? फ्लूइड लीव्स द चैम्बर. फ्लूइड जो है वो चैम्बर्स जो है ना, इंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर, उनको लीव करता है एट द ओपन एंगल पर वेयर द कॉर्निया एंड आयरस मीट. जहाँ पर कॉर्निया और आयरस मीट कर रहे होते हैं वहाँ पर एक एंगल होता है. कॉर्निया और आयरस जहाँ पे मिल रहे होते हैं वहाँ पर एक एंगल होता है, जो अभी हमने देखा था. उस एंगल में अगर डायग्राम हमने देखी, जो उस एंगल में हमने देखा था कि ट्रेबेकुलर मेशवर्क था, वहाँ पर ये ड्रेन हो जाता है. व्हेन द फ्लूइड रीचेस द एंगल, जब ये एंगल पर पहुँचता है, इट फ्लोज थ्रू अ स्पॉन्जी मेशवर्क लाइक अ ड्रेन एंड लीव्स द आई. और यहाँ से वो आँख को छोड़ देता है. इन ओपन एंगल ग्लैकोमा, इवन दो द ड्रेनेज एंगल इज़ ओपन एंगल ग्लैकोमा में क्या होता है कि ड्रेनेज एंगल तो ओपन होता है, द फ्लूइड पासिस टू स्लोली, लेकिन जो फ्लूइड है वो आहिस्ता, बहुत ज़्यादा आहिस्ता गुजरता है थ्रू द मेशवर्क ड्रेन सिंस द फ्लूइड बिल्ड्स अप. और क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो बिल्डअप हो जाता है, प्रेशर इनसाइड द आई राइजेस टू अ लेवल दैट मे डैमेज द ऑप्टिक नर्व. व्हेन द ऑप्टिक नर्व इज़ डैमेज्ड from increased pressure, open angle glaucoma and vision loss may result. That is why controlling pressure inside the eye is important. And other risk factor for optic nerve damage relates to blood pressure. Thus, it is important to also make sure that your blood pressure is at a proper level for your body by working with your medical doctor. तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखिए, अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, जो भी मेडिसिन वो देते हैं उनको इस्तेमाल कीजिए. कैन आई डेवलप ग्लैकोमा इफ़ आई हैव इंक्रीज्ड आई प्रेशर? Not necessarily. Not every person with increased eye pressure will develop glaucoma. तो अगर इंक्रीज्ड आई प्रेशर हो तो क्या ग्लैकोमा डेवलप हो सकता है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इंक्रीज प्रेशर होगा तो ग्लैकोमा हो जाए. Some people can tolerate higher level of eye pressure better than others. Also, a certain level of eye pressure may be high for one person but normal or for another. Whether you develop glaucoma depends on the level of the pressure your optic nerve can tolerate without being damaged. तो आपके ऑप्टिक नर्व पे डिपेंड करता है कि वो कितना टॉलरेट कर सकती है, आप कितना हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हो. सम पर्सन टॉलरेट कर लेते हैं, सम पर्सन नहीं कर सकते. दिस लेवल इज़ डिफरेंट फॉर ईच पर्सन. जो हर पर्सन का ये डिफरेंट होता है. दैट इज़ वाई अ कॉम्प्रिहेंसिव डायलेटेड आई एग्जाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन हेल्प यू आई केयर प्रोफेशनल डिटर्मिन व्हाट लेवल ऑफ आई प्रेशर इज़ नॉर्मल फॉर यू. तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा जो आई प्रेशर है वो नॉर्मल है.
can develop glaucoma without an increase in eye pressure. Glaucoma can develop without increased eye pressure. This form of glaucoma is called low tension or normal tension glaucoma. आई प्रेशर के बगैर भी जो ग्लैकोमा हो सकता है और इसको कहते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लैकोमा एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ ओपन एंगल ग्लैकोमा। जी, टाइप ऑफ ग्लैकोमास को अगर डिटेल में देखें, जो ओपन एंगल ग्लैकोमा है, क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लैकोमा है, COAG, प्राइमरी ओपन ग्लैकोमा है, दीज आर ऑल नेम्स फॉर द सेम कंडीशन विच हैपन्स टू द मोस्ट कॉमन टाइप। विद दिस कंडीशन यू माइट नॉट हैव एनी सिम्टम्स until you lost a significant amount of vision। जब तक आपका विजन का सिग्निफिकेंट लॉस नहीं हो जाता, आपको पता ही नहीं चलता कि आपको ग्लैकोमा है। ओपन एंगल प्राइमरी ओपन एंगल ग्लैकोमा जो है कि क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लैकोमा जो है, जब तक आपकी विजन का सिग्निफिकेंट अमाउंट में लॉस नहीं हो जाता, आपको पता ही नहीं चलता। द फर्स्ट साइन इज़ ऑफन द लॉस ऑफ योर साइड विजन। सबसे पहले आपकी साइड विजन जाती है। डॉक्टर विल कॉल दिस पेरिफेरल विजन, जिसको पेरिफेरल विजन कहते हैं डॉक्टर्स। इट हैपन स्लोली सो यू मे नॉट नोटिस द चेंजेस, और ये स्लोली होता है, आपको पता भी नहीं चलता। एक्यूट क्लोज नैरो एंगल ग्लैकोमा, पीपल ऑफन डिस्क्राइब दिस एज द वर्स्ट आई पेन। लोग जो हैं इसको कहते हैं वर्स्ट आई पेन ऑफ माई लाइफ। सिम्टम्स स्ट्राइक्स क्विकली, सिवियर थ्रॉबिंग आई पेन। इसमें क्या होता है, इसको नैरो एंगल ग्लैकोमा कहा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद देखने में मुश्किल हो रही हो, तो इसको कहते हैं नैरो एंगल ग्लैकोमा भी कहते हैं, ठीक है, नैरो एंगल ग्लैकोमा। इसमें क्या होता है, क्यूट आई रेडनेस है, सिवियर थ्रॉबिंग आई पेन है, हेडेक है ऑन द सेम साइड एज द अफेक्टेड आई, ब्लरी और foggy vision, halos around lights, dilated pupil, nausea and vomiting. This type of glaucoma is a medical emergency. See an ophthalmologist or go to an emergency room immediately. Damage to the optic nerve may begin within a few hours, and if not treated within 6 to 12 hours, it may mean severe permanent loss of vision or inheritance and even permanently dilated pupil। तो ये सारा जो है इमरजेंसी है, फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट कराना चाहिए। Congenital glaucoma in infants, and this usually shows up in newborns or during your baby's first few years. Symptoms include tearing, sensitivity to light, eyelid spasm, larger cornea, clouding of the normally transparent cornea, habitual rubbing of the eyes, squinting, keeping the eyes closed much of the time। तो कॉन्जेनिटल ग्लैकोमा क्या है कि बेबीज़ जो इसके साथ पैदा होते हैं या फिर ज़िंदगी के चंद सालों में ही ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इसके सिम्टम्स, बच्चे की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और लाइट सेंसिटिविटी होती है, आई जो आईलिड है उनका स्पैज़म हो जाता है, कड़ा हुआ जाता है, लार्ज कॉर्निया लार्ज हो जाता है, और कॉर्निया नॉर्मली ट्रांसपेरेंट कॉर्निया जो है उसकी क्लाउडिंग होती है, उसमें क्लाउडिंग सी नज़र आती है। और इसके अलावा आईज़ की हैबिचुअल रबिंग है, मतलब रब करने की आदत पड़ जाती है बच्चों को, स्क्विंटिंग भी करते हैं। इसके अलावा वो अपनी आँखों को बहुत सारा टाइम क्लोज रखने की कोशिश करते हैं। ये तो थी सिम्टम्स कॉन्जेनिटल ग्लैकोमा की। और सेकेंडरी ग्लैकोमा एंड अदर फॉर्म्स जो हैं ग्लैकोमा की, सिम्टम्स डिपेंड ऑन व्हाट्स कॉजिंग योर प्रेशर टू राइज, इन्फ्लेमेशन साइड योर आई। तो सिम्टम्स डिपेंड करती हैं कि आपका जो प्रेशर है वो कितना राइज हुआ है, अंदर आँख की कितनी इन्फ्लेमेशन है। डॉक्टर विल कॉल दिस यूवेआइटिस कैन कॉज यू टू सी हेलोज। और फिर इससे क्या होता है कि आपको हेलोज नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ब्राइट लाइट माइट बॉदर योर आइज़, ब्राइट लाइट अच्छी नहीं लगती। फोटोफोबिया हो सकता है। यू विल हेयर द
डॉक्टर कॉल दिस लाइट सेंसिटिविटी, या आपने सुना होगा कि लोग इसको लाइट सेंसिटिविटी, डॉक्टर इसको लाइट सेंसिटिविटी कहते हैं, फोटोफोबिया भी कहते हैं। आई इंजरीज लाइक कॉर्नियल ओडिमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, रेटिनल डीअटैचमेंट हो सकती है, एंड कैन हाइड ग्लैकोमा सिम्टम्स। जो रेटिनल डीअटैचमेंट है वो ये आई इंजरीज, कॉर्नियल ओडिमा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्लैकोमा सिम्टम्स को हाइड कर सकती हैं। इफ़ अ कैटरेक्ट इज़ द कॉज, अगर कैटरेक्ट कॉज है, योर विजन विल हैव बीन वर्स फॉर अ वाइल, तो आपकी विजन जो है वो बहुत वर्स हो सकती है थोड़ी देर के लिए। इफ़ यू हैव हैड एन इंजरी टू योर आइज़, अगर आप पहले से कोई इंजरी है, एंड एडवांस्ड कैटरेक्ट, और एडवांस कैटरेक्ट है और इन्फ्लेमेशन है आँखों में, योर आई डॉक्टर विल चेक ऑफन टू मेक श्योर यू डोंट हैव ग्लैकोमा। तो आपका डॉक्टर जो है वो श्योर करेगा कि आपको ग्लैकोमा नहीं है। एंड अदर कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी ग्लैकोमा इज टॉपिकल सिस्टमिक यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जो है वो भी ग्लैकोमा कॉज कर सकता है। हाउ इज़ ग्लैकोमा डिटेक्टेड? तो ग्लैकोमा को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है? ग्लैकोमा इज डिटेक्टेड थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव डायलेटेड आई एग्जाम that includes the following: visual acuity test. This eye chart test measures how well you see at various distances. Visual field test. This test measures your peripheral vision. It helps your eye care professional tell if you have lost peripheral vision, a sign of glaucoma। मतलब ये जो टेस्ट हैं डिटेक्ट करने के लिए आपके विजुअल एक्विटी को चेक किया जाएगा, विजुअल फील्ड को चेक किया जाएगा, ताकि पता चले कि आपकी विजुअल फील्ड में कोई प्रॉब्लम है, आपकी पेरिफेरल विजन में कोई प्रॉब्लम है, आप कितना देख रहे हो, कितना अच्छा देख रहे हो। फिर इसके बाद डायलेटेड आई एग्ज़ाम हो सकता है। इन दिस एग्ज़ाम ड्रॉप्स आर प्लेस्ड इन योर आइज़ टू वाइडन और डायलेट द प्यूपल्स। योर आइज़ केयर प्रोफेशनल यूजेस a special magnifying lens to examine your retina and optic nerve for signs of damage and other eye problems. After the exam, your close-up vision may remain blurred or for several hours. Tonometry is a measurement of pressure inside the eye by using the instrument called a tonometer. Numbing drops may be applied to your eyes for this test. A tonometer measures pressure. Patchometry is the inside the eye to detect glaucoma. Measurement of the thickness of your cornea. Your eye care professional applies a numbing drops to your eye and uses an ultrasonic wave instrument to measure the thickness of your cornea. जी, योर आइज़ इज़ पेनफुल एंड रेड। सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? आपकी आंखें पेनफुल होंगी, रेड होंगी। इट कैन बी अ साइन ऑफ एक्यूट नैरो एंगल ग्लैकोमा, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और अदर सीरियस आई कंडीशंस। यू मे नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन टू प्रिवेंट परमानेंट आई डैमेज और ब्लाइंडनेस। तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए अगर आप इस किस्म की कोई कंडीशन आपको फ़ील हो रही है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, आँख में पेन हो रही है, आँखें रेड हो रही हैं, यू गेट ड्राउजीनेस फील हो रही है, थके हुए हैं आप बहुत ज़्यादा, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ है, सांस में दुश्वारी है। आफ्टर यू यूज़ आई ड्रॉप्स टू ट्रीट ग्लैकोमा, तो फिर या फिर आपने ग्लैकोमा के ट्रीटमेंट के लिए ड्रॉप्स यूज़ किए हैं, इट कुड मीन द ड्रग इज़ एग्रेवेटिंग और हार्ट और लंग्स प्रॉब्लम। अगर आपने कोई ग्लैकोमा के इस्तेमाल के लिए ड्रॉप्स इस्तेमाल किए हैं तो आपको और फिर आपको ये ड्राउजीनेस फील हो रही है, टायर्ड हो रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता कीजिए। Tell your doctor what medication you are taking, certain drugs, even over-the-counter medication, especially those used to treat sinus and cold congestion and stomach and intestinal disorders, may cause an acute closed-angle glaucoma attack. Bring a list of all your medications with you to the eye doctor. You can prevent glaucoma, but you can't get vision back once it's gone.
अगर आपकी विज़न चली गई तो वो वापस नहीं आएगी। सिम्टम्स की बात करें, मोस्ट पीपल विद एन ओपन एंगल ग्लाइकोमा डोंट हैव सिम्टम्स. इफ सिम्टम्स डू डेवलप, it's usually late in the disease. That is why glaucoma is often called the sneak thief of vision. चोर है विजन का ये, स्नीक थीफ ऑफ विजन है, छुपा हुआ चोर होता है जो आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके से चुराता है विजन को. द मेन साइन इज यूजुअली अ लॉस ऑफ साइट. पेरिफेरल विजन जाती है पहले. सिम्टम्स ऑफ एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा यूजुअली कम ऑन फास्टर एंड आर मोर ऑब्वियस. जो एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा की सिम्टम्स होती हैं वो बहुत फास्टर होती हैं, मोर ऑब्वियस होती हैं. डैमेज कैन हैपन क्विकली. उसमें क्विकली डैमेज होता है. इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, गेट मेडिकल केयर राइट अवे. सीइंग हेलोज अराउंड दिस लाइट्स. अगर आपको लाइट के गिर्द हेलोज नज़र आ रही हैं, हेलोज मतलब रोशनी के हाले, रंगीन हाले नज़र आ रहे हैं, विजन लॉस है, विजन जा रही है आपकी, लॉस आपको महसूस हो रहा है, रेडनेस हो रही है आँखों में, आइज़ दैट लुक्स हेजी, जो आँखें धुंधली सी नज़र आ रही हैं, कॉर्निया धुंधला नज़र आ रहा है, अपसेट स्टमक है, आँखों में दर्द है, फौरी तौर पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ग्लाइकोमा का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? योर डॉक्टर में यूज़ प्रेस्क्रिप्शन आई ड्रॉप्स, ऑरल मेडिकेशंस, laser surgery, microsurgery to lower pressure in your eyes, eye drops. These either lower the creation of fluid in your eyes or increase the flow out. जो भी प्रॉब्लम चल रहा है कि फ्लो में प्रॉब्लम आ रहा है या फ्लूइड में ज़्यादा पैदा हो रहा है, क्रिएशन ज़्यादा हो रही है, या फिर फ्लो में कोई एंगल में इशू आ गया है, तो वहाँ पर उसके मुताबिक ड्रॉप्स भी दिए जा सकते हैं आपको. लोअरिंग आई प्रेशर. साइड इफ़ेक्ट्स इंक्लूड एलर्जीज, रेडनेस, स्टिंजिंग, ब्लर्ड विजन एंड इरिटेटेड आइज. सम ग्लाइकोमा ड्रग्स में अफेक्ट योर हार्ट एंड लंग्स. कुछ ग्लाइकोमा की जो ड्रग्स होती हैं वो आपके लंग्स और हार्ट को भी अफेक्ट कर सकती हैं. बी श्योर टू टेल योर डॉक्टर अबाउट एनी अदर मेडिकेशन यू आर टेकिंग और आर एलर्जिक टू. अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं. ऑरल मेडिकेशन हो सकती है. योर डॉक्टर माइट आल्सो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन फॉर यू टू टेक माउथ बाय माउथ सच एज बीटा ब्लॉकर्स और अ कार्बोनिक anhydrase inhibitor. These drugs can improve drainage or slow the creation of fluid in your eyes. इसके अलावा लेज़र सर्जरी हो सकती है. दिस प्रोसीजर कैन स्लाइटली रेज द फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम योर आइज. इफ़ यू हैव ओपन एंगल ग्लाइकोमा, इट कैन स्टॉप फ्लूइड ब्लॉकेज. इफ़ यू हैव एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा, procedures include trabeculoplasty. This opens the drainage area. Iridotomy. This makes a tiny hole in your iris to let fluid flow more freely. Cyclophotocoagulation, and this treats areas of the middle layer of your eye to lower fluid production. Glaucoma prevention. You can't prevent glaucoma, but if you find it early, you can lower your risk of damage, optic nerve damage. These steps may help protect your vision. Have regular eye exams. The sooner your doctor spots the signs of glaucoma, the sooner you can start treatment. If you are over age 40 and have a family history of the disease, get a complete eye exam from any doctor every 1 to 2 years. Learn your family history. Ask your relatives whether any of them have been diagnosed with glaucoma. Follow your doctor's instructions. If they find that you have high eye pressure, they might give you eye drops to prevent glaucoma. Exercise. Moderate activity like walking, jogging at least 3 times a week might help lower eye pressure. Protect your eyes. Use protective eyewears when playing sports or working on home improvement projects. शुक्रिया.